आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दो बसों के बीच हुई टक्कर, करीब 25 लोग हादसे में घायल हुए। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़ा हादसा, कंटेनर और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने किया सुसाइड, पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है मामले की जांच। मौके से पुलिस को एक सुसाइड लेटर बरामद हुआ। एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान घायल हुए 2 बदमाश। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में पुलिस ने कार्रवाई की। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रिपल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी सहित एक एएसआई और एक आरक्षी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मौके पर जमकर मारपीट हुई। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हत्याकांड का खुलासा, पत्नी से अवैध संबंध के शक में सालिन ने की थी जीजा की हत्या। पुलिस ने दोनों भाई को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज है दूसरा दिन। आज गांधीनगर में रोड शो करेंगे। गुजरात को देंगे करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। आज गांधीनगर में शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 145 करोड़ रुपए की लागत से सूरत में बने वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का भी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आज पहलगाम में करेंगे कैबिनेट बैठक। आतंकी हमले के 1 महीने के बाद अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम अब्दुल्ला। सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। देश के गद्दारों पर बोले देवकीनंदन ठाकुर, कहा जो लोग देश में रहकर देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लालू परिवार में खुशी का माहौल, तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता, बेटे के साथ शेयर की पोस्ट। किशानसा में भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, कहा पहलगाम में हुआ हमला भारत के अस्तित्व पर हमला था। साथ ही यह भी कहा कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है। दोहा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुप्रिया सुले का बयान, कहा कतर ने दिया स्पष्ट संदेश, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत से कतर भारत के साथ। कतर में गूंजा भारतीय देशभक्ति गीत। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में शामिल आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह ने देशभक्ति गाना गाया। गुयाना के जॉर्ज टाउन में शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन ने की गुयाना की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष मंजूर नादिर से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए पाकिस्तान का चेहरा किया बेनकाब। गुयाना में शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद। डेलीगेशन ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से की मुलाकात, कहा आपसे मुलाकात करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ईरान दौरे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की गुहार, भारत से सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार होने की कही बात, कहा क्षेत्रीय शांति के लिए संवाद जरूरी। वहीं केरल तट के पास लाइबेरियाई कंटेनर पोल के डूबने के बाद तेल का रिसाव, भारतीय तट रक्षक बल ने तेल रिसाव को कम करने के लिए प्रयास शुरू किए। और मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर पुलिस को हथियार सौंपे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से ब्रजभूषण शरण को राहत, हटाई गई पॉक्सो की धाराएं। पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में चल रहा था केस। सपा सांसद रामजीलाल सुमन को एक बार फिर से पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। पुलिस ने मथुरा जाने से रोका। रामजीलाल सुमन ने कहा सुरक्षा के नाम पर नजरबंद किया गया। उत्तराखंड बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। मारपीट केस में सुनाई 1 साल की सजा। दहेज उत्पीड़न मामले में विधायक के कहने पर हुई थी मारपीट। अमृतसर में अकाली नेता के हत्यारे गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को पकड़ लिया है। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल भी हुआ। नारायणपुर में बसवराज राजू समेत 8 नक्सलियों का हुआ अंतिम संस्कार। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का प्रशासन ने कराया अंतिम संस्कार। बस्तर आईजी ने जानकारी दी। यूपी के गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला गरमाया। हिंदू संगठन में आक्रोश, लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध मस्जिद निर्माण पर कार्रवाई, बिना अनुमति बनाई जा रही थी अवैध मस्जिद को किया गया सील। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर गोली चलाने वाले 2 बदमाशों का एनकाउंटर। बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर इन्होंने हमला किया।
गाजियाबाद पुलिस की मौत मामले में एफआईआर से खुलासा। कादिर ने साथियों को हमला करने के लिए उकसाया था। कादिर के ललकारने पर भीड़ ने की थी फायरिंग। यूपी के महाराजगंज में शादी में डीजे को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। भारत में फिर बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण। देश भर में आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले, महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 केस की पुष्टि। कोरोना संक्रमण को लेकर आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल का बयान। कहा, देश में बढ़ते कोविड केस की संख्या कम है, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। एक बार फिर से बढ़ते कोविड केस को लेकर के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान। कहा, कोरोना से डरने की कोई बात नहीं। दिल्ली में जितने मरीज आए हैं उनमें सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण हैं। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 104 मामले। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बयान, घबराने की कोई बात नहीं है, ये वेरिएंट वायरल की तरह है, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। जम्मू के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कंदनी इलाके के पास भूस्खलन के चलते किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। मुंबई में बारिश की वजह से कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल। सड़कों पर भरा लबालब पानी, भूमिगत मेट्रो स्टेशन भी डूबे। पिछले 107 सालों का टूटा रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद जलभराव पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, ये मदद करने का समय है, राजनीति का नहीं, जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। मुंबई के वर्ली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जगह जगह जलभराव की स्थिति, बारिश से हाल बेहाल। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान घायल हुए 2 बदमाश। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। यूपी के जालौन में पुलिस ने कार्रवाई की। ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। घायलों का इलाज अस्पताल में चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ट्रिपल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना प्रभारी सहित 1 एएसआई और 1 आरक्षी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मौके पर जमकर मारपीट हुई। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हत्याकांड का खुलासा। पत्नी से अवैध संबंध के शक में साले ने जीजा की हत्या की है। पुलिस ने दोनों भाई को गिरफ्तार किया। पटना में फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। बोरिंग रोड इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की थी। शनिवार की यह घटना बताई जा रही है। यूपी के हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश बॉबी पर अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोली। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को कराया भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू लड़की से छेड़छाड़ के बाद एक बड़ा बवाल। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों की गाड़ी में आग लगा दी। मामले में अब पुलिस जुटी हुई है जांच करने। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गांजा तस्कर के साथ 3 करोड़ का गांजा किया बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के अलीगढ़ में ग्राम प्रधान के घर पर दबंग ने की फायरिंग। गोलीबारी का वीडियो आया सामने। यूपी के महोगा में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ही परिवार में 3 लोगों की हत्या से सनसनी। जमीन विवाद को लेकर हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। भारी मात्रा में नकली सरसों का तेल बरामद किया गया है। 3 जालसाज कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हरिद्वार में मलखान सिंह हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बेटे ने ही पिता की गोली मारकर हत्या की थी। शराब पीने के बाद था परेशान। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। इंटरस्टेट हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। महोबा में साइबर अपराध पर सख्ती। साइबर थाना पुलिस ने 1.5 महीने में 6 पीड़ितों के करीब 11 लाख रुपए उनके खातों से वापस दिलाए। उधम सिंह नगर के पुलिस की साइबर फ्रॉड गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 साइबर स्कैमर को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों की पिटाई के विरोध में एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। घटना में दोषी लोगों को जेल भेजने की मांग की। यूपी के हापुड़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट। 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस की। यूपी के बहराइच में आग का कहर। गैस रिसाव की वजह से कमरे में आग लग गई। 11 लोग झुलस गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हमीरपुर में रफ्तार का कहर। ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। हरियाणा के ये पलवल में अनियंत्रित होकर जो बस है वो पलट गई। बड़ा हादसा होने से टल गया। कई यात्री घायल हुए। उत्तराखंड के विकासनगर टाइगर फॉल में पत्थर और पेड़ गिरने से हादसा हुआ। महिला समेत 1 युवक की मौत हो गई है। हादसे के समय झरने के पानी में नहा रहे थे 30 से 35 लोग। हरियाणा के भिवानी में 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। यूपी की चंदौली में नहर में नहाने गए 7 लोग हादसे का शिकार। घटना से इलाके में हड़कंप। 5 लोगों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। 2 की मौत।
यूपी के बहराइच में आग का गोला बनी चलती बाइक, राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने चलती बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी की सीतापुर में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 50 दिन बाद पिंजरे में कैद हुआ बाघ। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। झारखंड के धनबाद में सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। बिहार से भागकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी रचा ली। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया हमला। कुश्क सीमा में जवाबी कार्रवाई के दौरान रूसी सेना ने की फायरिंग। हमले का वीडियो सामने आया। युद्ध को लेकर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की उम्मीद कर रहा है रूस। सहायता सामग्री से लदे 170 ट्रक गाजा में हुए दाखिल। सभी ट्रक कड़ी सुरक्षा के बीच केरिम शालुम क्रॉसिंग से दाखिल हुए हैं। लोगों को मिल रही है राहत। सीरिया के अलेप्पो में हिंसक झड़प। स्थानीय निवासी और जनरल सिक्योरिटी के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने जनरल सिक्योरिटी को हटाने की मांग की। हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव को किया स्वीकार। सूत्रों के हवाले से खबर। वहीं अमेरिकी दूत ने इस बात से किया इनकार। इजरायल की जीत के उपलक्ष्य में युवाओं ने निकाला मार्च। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। यरूशलेम के पुराने शहर से ये मार्च गुजरा। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे ने मचाई सनसनी। यूक्रेन के टारगेट पर था पुतिन का हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के ड्रोन हमले का रूसी सेना ने किया नाकाम। पुतिन ने आर्थिक संप्रभुता को लेकर की अहम बैठक। मीटिंग में कहा रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से कर रही है विकास। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सुरंग यात्रा का वीडियो आया सामने। हमास की पकड़ से इजरायली बंधकों की जल्द रिहाई का कर रहे हैं दावा। अमेरिका के एडिसन में ट्रक में विस्फोट। धमाके में एक व्यक्ति घायल और कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे का वीडियो अब सामने आया है। यूक्रेनी वायुसेना का दावा। रूस ने किया सबसे बड़ा हवाई हमला। यूक्रेन में करीब 367 मिसाइल और ड्रोन दागे गए। यूक्रेन के ओडेशा में ड्रोन हमलों के बाद आग पर काबू पाया गया। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। हमले से भारी नुकसान हुआ। चीन के हुबेई में चाइना ड्रैगन बोट समारोह का आयोजन किया गया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में करीब 1000 प्रतिभागी शामिल हुए। ब्रिटेन के लिवरपूल में बड़ा हादसा। फुटबॉल विक्ट्री परेड में बेकाबू कार घुस गई। कई लोगों को कुचल दिया। खौफनाक तस्वीरें सामने। ब्रिटेन के लिवरपूल में फुटबॉल फैंस को गाड़ी से कुचला गया। लोगों में मची भगदड़। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चिली के लॉस लागोस के बवंडर का कहर देखने को मिला। यहां पर तेज हवाओं ने सामान भी उड़ा दिया। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। दक्षिण सूडान में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कें नदियों में तब्दील हुई। गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। थाईलैंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। इलाके में पानी भर गया है। ड्रोन की तस्वीरें आई हैं सामने। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। अब तक 4 की मौत हुई। फिलीपींस में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर पानी भर गया है। पानी में डूबी नजर आई हैं गाड़ियां।